हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि क्या मैं तुम्हें ख़बर ना दूँ कि क़यामत के दिन जो बंदा सबसे ज़्यादा मेरा महबूब होगा, मेरा मुक़र्रब होगा। सहाबा की समातें बिछ गई कि अब हुजूर क्या इरशाद फरमाते। तो फरमाया कि सुनो सुनो, तुम लोगों में जिसका अखलाक सबसे अच्छा होगा, कल क़यामत के दिन वो मेरा सबसे ज़्यादा महबूब और मुक़र्रब होगा। अगर आप चाहते हैं कि हुजूर के हम महबूब बन जाएं, हुजूर अल्लाह के महबूब हैं, हम अपना मेयार ज़माने से जुदा रखते हैं, हम महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं, तो हमारा महबूब तो खुदा का महबूब है। और हम अगर चाहते हैं कि हम भी उनके महबूब बन जाएं, तो हुजूर क्या फरमाते हैं कि ऐ लोगों सुन लो, अगर तुम चाहते हो कि तुम मेरे महबूब बन जाओ और मेरे मुक़र्रब बन जाओ, मेरे करीब में आ जाओ, तो तुम्हें क्या करना होगा? तुम लोगों में जिसका अखलाक सबसे आला होगा, वो मेरे कल क़यामत के दिन मेरे करीब भी होगा और मेरा महबूब भी होगा। मेरे भाई ज़रा तवज्जो की बात है कि अगर गाली का बदला गाली हो, बदकलामी का बदला बदकलामी हो, अगर आप गाली के बदले किसी को गाली दे दें तो होता भी कुछ नहीं है, और अगर अब गाली के बदले गाली ना दें, बर्दाश्त कर लें, तो फिर इनाम क्या मिलता है? आप अल्लाह के महबूब बन जाते हैं। अगर गाली का बदला गाली हो तो ये तो इस्लाम नहीं है। अल्लाह के रसूल ने इस पे इनाम नहीं सुनाया, बल्कि इस बात पे इनाम सुनाया कि अगर कोई बंदा तुम्हें गाली दे, बुरा भला कहे, तो तुम्हें क्या करना है? खामोशी इख्तियार कर लेना। और इस पे इनाम क्या मिलने जा रहा है? सारी कायनात से सबसे बड़ा इनाम मिलने जा रहा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि वो इनाम क्या है कि कल क़यामत के दिन वो बंदा मेरा महबूब होगा, मेरा मुक़र्रब होगा। तो चंद मिनटों के लिए अगर आप गाली के जवाब को गाली से दे देते हैं, आपका नफ्स खुश हो जाता है, 2-4 मिनट की खुशी होती है। फिर अल्लामा इक़बाल ने इसमें बड़ा खूबसूरत शेर कहा था कि ज़रा नम हो तो मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साक़ी, यानी जब मिट्टी नरम होती है, पानी गिरता है, तो फिर उसमें से अनाज उगता है। तो इंसान अगर अपने मिजाज में नरमी ले आए, अपनी ज़बान में मिठास ले आए, अपने लहजे में, अपने रवैये में एक खूबसूरती ले आए, तो इंशाअल्लाह ये मुआशरा जो होगा इस्लाह पज़ीर मुआशरा होगा। तो बोले इंशाअल्लाह हम करने वाले बनेंगे। ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर सी है, और इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में मैं अब तक मोहब्बत के पैगाम को लेकर बैठा हूँ, और जब तक ये सांस चल रही है मोहब्बत का पैगाम देता चला जाऊँगा, और शायद अल्लाह इसी की बुनियाद पर मेरी बख्शिश फरमा दे। इसलिए कि हर तरफ नफ़रत की आग लगी हुई है, चिंगारी नहीं बल्कि आग लग गई है, घर तबाह हो गए हैं, मुआशरा बर्बाद हो गया है, मुल्क बर्बाद हो गया है। तो इस नाजुक दौर में मुझे और आपको वो अलम को लेकर बुलंद होगा, और वो अलम मेरे हुजूर का होगा, और उस पर मोहब्बत का पैगाम होगा।